वीडियो में सभी का स्वागत है। देख रहे होंगे आप स्क्रीन में जैसा लिखा हुआ है विलियम शेक्सपियर, और फोटो भी बनी हुई है। और इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे विलियम शेक्सपियर के साथ साथ में एक बोट बनी हुई है। तो इस वीडियो में आज एक कहानी जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है उसको डिस्कस करेंगे। पूरी कहानी को हिंदी में बताएंगे और आई होप आपको अच्छी लगेगी। कहानी कैसी लगे ज़रूर बताइएगा। तो पहली तो बात करें, ये कहानी ये है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है 12th नाइट, जिसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं 12वीं रात, 12th नाइट। ठीक है। और इसे लिखा गया है 1600 से लेकर के या 602 तक, मतलब ये कह लीजिए 1600 से 1602 के बीच में इसे लिखा गया है। इट्स नॉट फिक्स्ड। और तो विदाउट एनी डिले लेट्स डिस्कस। जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश लिटरेचर में ये सब कहानियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो रोमांटिक कॉमेडी है ये, लिखी हुई जो है 12th नाइट। और इसको हम बताते हैं आपको। लिखा हुआ है जैसे कि विश्व साहित्य की बात करो, वर्ल्ड लिटरेचर की, तो उसमें ही विलियम शेक्सपियर का नाम बहुत फेमस है। तो जीवन के भंवर में फंसकर किस तरह से दोबारा कोई मिलता है, रिश्ते और उसमें ढेर उतार चढ़ाव रहते हैं। तो इसी तरीके की कोई कहानी है ये, जिसके आप हमें तो बहुत अच्छी लगी, तभी मैंने वीडियो बनाने की सोची है। आई होप आपको भी पसंद आएगी। तो इसमें क्या होता है, शुरू में एल्सूसियम नामक नगर है एक, यहाँ पर मतलब एक नगर की बात हो रही है, एल्सूसियम नगर, जहाँ पर एक स्त्री ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। रंग रूप और शक्ल सूरत एवं कद काठी में दोनों समान थे। बस इतना ही अंतर था कि उनमें एक लड़का था और दूसरी लड़की थी। मतलब एल्सूसियम नगर है, इसमें एक स्त्री ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। रंग रूप और शक्ल सूरत एवं कद काठी में दोनों एक समान थे। बस दोनों में इतना ही अंतर था कि उनमें एक लड़का और दूसरी लड़की थी। तो माँ ने बेटे का नाम सेबेस्टियन रखा और बेटी का ब्यूला, याद रखिएगा नाम, मतलब सेबेस्टियन और ब्यूला, ये दोनों भाई बहन हैं जो जुड़वा हैं। तो जैसे दोनों बच्चे बड़े होने लगे, वैसे वैसे एक विशेष बात स्पष्ट होने लगी कि प्रकृति ने दोनों बच्चों की किस्मत एक जैसी ही लिखी थी। और कुदरत के ऐसे करिश्मों को देखकर सभी लोग अचंभित थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों बच्चे युवा हो गए, बड़े हो गए। मीन्स सेबेस्टियन और ब्यूला दोनों बड़े हो गए। एक दिन ऐसा भी आया जब वे दोनों जलयान पर समुद्र सवार होकर विदेश यात्रा के लिए चल रहे, मतलब शिप से, बाई शिप, समुद्र जो जलयान होता है, मतलब शिप से होकर के वो विदेश यात्रा के लिए चढ़ पड़े। लेकिन अभी भी वे नगर से कुछ ही दूर गए, मतलब जिस नगर से निकले थे वो यात्रा करने के लिए, उस नगर से थोड़ी ही दूर पहुंचे थे। तो समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। तो लहरों के प्रचंड प्रहारों से जहाज डगमगाने लगा। जिस जहाज में ये दोनों भाई बहन सेबेस्टियन और ब्यूला दोनों यात्रा कर रहे हैं, सब वाइवर होकर विदेश जा रहे हैं, वहाँ पर भयंकर तूफान आ गया। तो लहरों के प्रचंड प्रहारों से जहाज डगमगाने लगा। नाविकों ने, जो चलाते हैं नाव, ने उसे सुरक्षित निकाल ले जाने की बहुत कोशिश की कि सुरक्षित पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब व्यर्थ चला गया, सब मेहनत बेकार चली। कुछ ही पलों में क्या हुआ, वो है एक जहाज जो था एक विशाल चट्टान से टकराकर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इस दुर्घटना में कई यात्री समुद्र की लहरों में समाकर काल के मुंह में समा गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। अनेक लोग तैरते हुए इधर उधर बह गए और किंतु विधाता भगवान ने क्या किया, इन भाई बहन उन दोनों को इनकी जो जीवन को सुनहरी कलम से लिखा था, तो इनका जीवन अंत नहीं हुआ, अर्थात ये दोनों भाई बहन बच गए, उनका जीवन अभी शेष था। तो वे इस दुर्घटना में सुरक्षित बच गए, लेकिन एक दूसरे से बिछड़ गए। जो दोनों भाई बहन थे वो
हालांकि इस तूफान में बच गए, लेकिन एक दूसरे से अलग हो गए। तो एक दूसरे से जब बिछड़ गए तो पानी में डूबता तैरता सेबेस्टियन जो था, जो भाई था, लकड़ी के एक तख्ते तक जा पहुंचा। वह तख्ता उसके जीवित रहने का एकमात्र साधन था, कोई और दूसरा सपोर्ट नहीं था वहाँ पे। तो उस तख्ते के सहारे वो वहाँ पर रुका वो। अतः उसने अपनी मजबूती से पकड़ लिया उसको, और लहरों के थपेड़े खाता वह तख्ता पानी पर तैरने लगा। स्वयं को सुरक्षित पाकर उसे अपनी बहन ब्यूला की फिर याद आती है। उसने बेचैन होकर इधर उधर देखा, तभी उसे एक नाव दिखाई दी, जिस पर कुछ मल्लाह, जो लोग नदी जो नाव होती है जिसको खेप लगाते हैं, कुछ मल्लाह सवार थे उस पर। तो एक लड़की को जल से नाव पर खींच रहे थे। उन्होंने देखा, सेबेस्टियन ने देखा दूर कि कहीं एक नाव पर लोग हैं जो एक लड़की को खींच रहे थे ऊपर। तो वह लड़की ब्यूला ही थी, अर्थात इसने देखा दूर से कि उसकी बहन को ही खींचा जा रहा था। तो उसने आवाज़ लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाव के दूर होने तथा लहरों के शोर के कारण उसकी आवाज़ दबकर रह गई। भाई यहाँ पर पुकारता रहा, लेकिन आवाज़ पहुँच नहीं पाई बहन के पास। फिर भी वह उसे बहुत संतोष था, फिर भी उसे बहुत खुशी थी कि उसकी बहन सुरक्षित बच गई थी। यदि जीवन रहा, ऐसा उसने सोचा सेबेस्टियन ने, कि यदि जीवन रहा तो उससे पुनः मिल लूँगा। यह सोचकर उसके मन में एक नई शक्ति का संचार हुआ, और वह तख्ते को किनारे की ओर खेने लगा। इधर ब्यूला ने भी भाई को सुरक्षित देख लिया था। उसके मन में भी भाई से पुनः मिलने की आशा, उम्मीद जाग उठी थी। इसी प्रकार तूफान ने दोनों भाई बहनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। बचे हुए यात्रियों को लेकर नाव किनारे पर पहुंची, और सभी ईश्वर का धन्यवाद करते हुए एक एक कर उतरने लगे। लेकिन ब्यूला जहाज के कप्तान के पास गई और धीरे से बोली, श्रीमान, मेरा भाई मेरी जिंदगी का एकमात्र सहारा था। ये कप्तान से बोला है, जो जहाज का कैप्टन था, उससे बोला, श्रीमान, मेरे भाई ही मेरी ज़िंदगी का एकमात्र सहारा था, परंतु तूफान ने उसे उससे मुझसे छीन लिया। न जाने वह कहाँ और किस हाल में होगा। मैं ईश्वर से सिर्फ इतनी प्रार्थना कर सकती हूँ कि वह जहाँ भी रहे खुश रहे और स्वस्थ रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन मैं उससे ज़रूर मिलूँगी, परंतु वह दिन कब आएगा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। तो कप्तान साहब ने कहा, कप्तान साहब, क्या आप बता सकते हैं कि मुसीबत की इस घड़ी में मैं कहाँ जाऊँ और किसके पास रहूँ? ब्यूला ने पूछा। तो कप्तान भाई बहन के बीच को लगाव को देखकर पहले ही दिन से ब्यूला को पिता के समान स्नेह देने लगे थे, और उसने ब्यूला के सिर पर हाथ फेरा और प्रेम भरे स्वर में बोला, बेटी, मैं जहाज का कप्तान हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, आज यहाँ तो कल वहाँ, और मेरी सारी ज़िंदगी इसी प्रकार सफ़र में निकल गई है, इसलिए चाहकर भी मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। लेकिन तुम पास के द्वीप पर चली जाओ, वहाँ ओरसीनो नामक बड़ा ही धर्मात्मा और दयालु राजकुमार रहता है। वह युवा है, फिर भी उसने अभी तक विवाह नहीं किया है। तो ब्यूला ने पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि उसने विवाह क्यों नहीं किया? तो फिर वह ओलिविया नामक एक राजकुमारी से प्रेम करता था। वह भी उससे बहुत प्रेम करती थी। ओलिविया का एक छोटा भाई था, वह उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय था, लेकिन 6 माह पूर्व वह रोगी होकर काल के हाथों चला गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। तो भाई की मृत्यु ने उसके मन में एक ऐसा गहरी चोट पहुंचाई, उसने स्वयं को भी एक कमरे में बंद कर लिया। तभी से वह सभी सुख तो त्याग कर उस कमरे में बंद रहती है। वह अपने दिल से भाई की याद को निकाल नहीं पा रही है। यही कारण है कि वह ना तो किसी से मिलती है और ना ही राजकुमार को अपना दुख साझा करने देती है। ब्यूला दुखी स्वर में बोली, कप्तान साहब, आपने जिस ओलिविया के बारे में बताया है, मैं भी उसकी तरह भाई की बिछोह से दुखी हूँ, मतलब भाई के वियोग से दुखी हूँ, भाई के दूर होने से दुखी हूँ। यदि आप मुझे उस तक पहुँचा दें तो मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने भाई की मृत्यु के दुख में डूबी ओलिविया मेरे मन की पीड़ा को अवश्य समझेगी और सेबेस्टियन का पता लगाने में मेरी पूरी मदद करेगी, पूरी सहायता करेगी। कुछ देर सोचने के बाद कप्तान बोला, बेटी, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उससे मिलना
इतना सरल नहीं है। लेकिन बिना किसी परिचय के वो किसी से मिलती नहीं है। बेहतर होगा कि तुम राजकुमार के पास जाओ, वह तुम्हारी कोई ना कोई सहायता अवश्य करेगा और तुम्हारा अ, भाई भी मिल जाएगा। तो ब्यूला के वो परामर्श, ये सलाह जो थी सही लगी। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वह द्वीप पर जा पहुंची। उसने एक देहाती युवक का वेश बनाया, अपना वेश चेंज किया और राजकुमार के पास नौकरी करने लगी। सभी उसे सिसेरियो के नाम से जानने लगे। अब ब्यूला का नाम सिसेरियो पड़ गया। सिसेरियो के नाम से जानने लगे। जुड़वा होने के कारण वह बिल्कुल अपने भाई जैसी दिखती थी। ऊपर से पुरुष वेश ने उसे पूरी तरह से विस्टिन की तरह बना दिया था, लेकिन वह प्रत्येक कार्य में निपुण भी थी। इसीलिए शीघ्र ही उसने सेवा भाव से राजकुमार का मन जीत लिया था। वह राजकुमार को इतनी विश्वासपात बन गई थी कि वह अपने दिल की सारी बातें बताने लगा था और उसने अपने प्रेम संबंधों के बारे में विस्तार से बताया और सहायता करने के लिए भी कहा था। परंतु अब तक ब्यूला स्वयं भी राजकुमार से प्रेम करने लगी थी। वह मन ही मन सोचती थी कि ओलिविया कितनी पत्थर दिल है, जिसने इतने आकर्षक राजकुमार को रोने के लिए छोड़ दिया। उसने मन पर इनकी आहों को कोई असर नहीं होता। यदि राजकुमार मुझे मिल जाएं तो मैं इन्हें पलकों पर बिठाकर रखूंगी। एक दिन ओलिविया को याद करते हुए ओरसियो रो रहा था। सिसेरियो से देखा न गया। वह उसके पास आया और बोला, राजकुमार, आप दिन रात ओलिविया का गुणगान करते हुए आंसू बहाते रहते हैं। इसके चलते ना तो आपको खाने पीने का सुध रहती है और ना ही किसी और काम में आपका मन लगता है। मुझसे आपकी ये दशा देखी नहीं जाती है। आप तो उसके नाम की माला जपते रहते हैं। क्या उसने कभी आपकी फिक्र की है? मुझे लगता है कि उस पत्थर दिल पर आपकी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं होगा। राजकुमार तड़पते हुए बोला, सिसेरियो, शायद ईश्वर ने स्त्री का मन ही पत्थर का बनाया है। ऐसे करके ये कहानी खत्म हो जाती है। तो ये कहानी आपको कैसी अच्छी लगी है? 12th नाइट, जिसे हिंदी में 12वीं रात कह सकते हैं, लिखा हुआ है विलियम शेक्सपियर ने। कैसी कहानी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।